क्या क्या देख लिया था कल? सीरियल नंबर अपडेट हो गए हैं और ड्रॉप डाउन भी बता दिया था ना। वर्कशीट में देखें तो टोटल भी हो गया है और रिमेंगिंग भी निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो वापस से ही अपन स्टार्टिंग से फिर इसको समझेंगे, थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे अगर सबसे पहले देख रहे हैं अपन यहाँ पे सीरियल नंबर, तो अभी अपन ने सीरियल नंबर जो यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, ये सीरियल नंबर आ तो रहे हैं, पर आप देख रहे हैं कि उन स्टूडेंट का भी सीरियल नंबर आ रहा है जिनका कोई भी नाम यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, यानी उनका एडमिशन हुआ ही नहीं है। इसके पहले ही उनका इनरोलमेंट भी जनरेट हो रहा है और उसी के पहले उनका सीरियल नंबर भी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई जब स्टूडेंट का सीरियल नंबर यानी एडमिशन हो तभी उनका सीरियल नंबर जनरेट होना चाहिए, अदरवाइज जनरेट नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की कंडीशन हो गई अपनी यहाँ पे, मतलब कंडीशन ही कहना चाह रहे हैं अपन उसको। क्या कंडीशन कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर स्टूडेंट का एडमिशन है तभी जाकर के उसका सीरियल नंबर आना चाहिए कि भाई 1 नंबर है या 2 नंबर है। अगर उसका एडमिशन नहीं है तो नंबरिंग नहीं आनी चाहिए। यानी कोई स्टूडेंट क्लास में आया है और अगर एब्सेंट प्रेजेंट लग रही है तो वो आया है तभी तो प्रेजेंट बोलेगा, आए नहीं है तो प्रेजेंट बोलने का सवाल ही नहीं है। फिर अपन उसके नंबर की जगह पे यानी उसके नाम की जगह पे या तो अपन एब्सेंट लिखेंगे या फिर उस बॉक्स को खाली छोड़ेंगे या उस सेल को खाली छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यही है। तो यहाँ भी मेरा यही कहना है कि अगर उसका एडमिशन होता है तो सीरियल नंबर यहाँ आ जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर वाले कॉलम में उस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी एक्सेल में किसी भी प्रकार की कंडीशन की बात आती है तो वहां पे लगाते हैं हम इफ कंडीशन। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, इफ का मतलब होता है यदि। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन यूज करेंगे हम इफ कि यदि क्या हो। तो अब यहाँ देखना आपको ये है कि इफ कंडीशन तो लगा रहे हैं हम और कंडीशन भी है, लेकिन एक्चुअल में इफ का यूज किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक कंडीशन हो और उसमें से किसी एक कंडीशन को अपने को ट्रू या फॉल्स के रूप में अप्लाई करना हो। यानी जब 2 कंडीशन हैं तो दोनों में से 2 ही एक साथ अप्लाई नहीं होगी, कोई भी एक अप्लाई होगी, चाहे वो सही वाली या फिर गलत वाली। तो यहाँ पर भी हमें यही देखना है कि जब अपन कंडीशन इफ लगाएं तो कैसे लगाएंगे। तो अब देखो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, तो डिपेंडेंसी अपनी आ रही है नाम पे कि भाई इस सेल में नाम हो। ठीक है ना, यानी इस सेल में अगर नाम हो तो ही हमारा सीरियल नंबर आना चाहिए, अदरवाइज नाम नहीं है तो सीरियल नंबर नहीं आना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इक्वल इफ यदि क्या हो, यदि अब नाम कौन सी सेल में है अपना, तो डी कॉलम में है और रो कौन सी है, सेकंड में है। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि D2 इक्वल, अगर सेल खाली है तो खाली को कैसे दर्शाएंगे, डबल कोटेशन के द्वारा, कि अगर D2 सेल खाली है मतलब ये सेल खाली है तो क्या करें, तो यहाँ पे कॉमा लगा करके बोलेंगे कि क्या करें, खाली छोड़ दे। किसको खाली छोड़ दे, सीरियल नंबर वाले कॉलम को भी खाली छोड़ दे। अदरवाइज क्या करें, तो अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि अदरवाइज वो क्या करे, जो अपन ने रो के फॉर्मूले से सीरियल नंबर अपडेट करवाया है उसको दे दे। तो जो भी आपने रो का फॉर्मूला लगाया वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पर एक्सेल में पर्टिकुलरली करके बता रही हूँ कि यहाँ मैंने अभी तक नॉर्मली फॉर्मूला लगा रखा है रो का फॉर्मूला, है ना। अब अपन इसी में इंक्रीमेंट करते हैं, तो आगे यहाँ पर हम बोलेंगे क्या कि इक्वल इफ यदि क्या हो, यदि ब्रैकेट लगाओ कि यदि हमारी नाम वाली सेल, तो सिलेक्ट किया सबसे फर्स्ट नाम को, कि D2 क्या हो, इक्वल खाली हो। ठीक है, फिर लगाओ कॉमा, क्या करें, खाली छोड़ दे। यानी अगर ये खाली है तो क्या करें, खाली छोड़ दे। अदरवाइज क्या करें, तो फिर लगा दो कॉमा कि अदरवाइज भाई अगर इस सेल में नाम है तो जो हम रो के फॉर्मूले से सीरियल नंबर अपडेट करवाना चाह रहे हैं वो सीरियल नंबर अपने को दे दे। ठीक है, अब आप यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, रो के बाद एक बार और अपना ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दो और एंटर कर दो। क्या अभी कोई इफेक्ट दिखाई दिया, नहीं दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करेंगे। तो मैंने कर्सर रखा इस सेल पे और यहाँ कॉर्नर पे कर्सर रखा और डबल क्लिक करके अप्लाई करो। आप देख रहे हैं कि यहाँ जिस सेल में नाम आ रहा है वहां तक तो अपने सीरियल नंबर अपडेट हो रहे हैं, लेकिन जहां पे कोई भी नाम नहीं है वहां नंबर नहीं आ रहा है। अब अगर जैसे ही कोई न्यू स्टूडेंट आते हैं और अपन उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 8 to 10 या, और अब नाम दे देते हैं नया
ठीक है, देखो जैसे नाम वाले कॉलम में वैल्यू मिली तुरंत अपना सीरियल नंबर अपडेट हो गया। इसे आप चाहो तो नाम के आधार पे भी लगा सकते हो, लेकिन अपन ने इससे पहले बैच टाइम का भी ले रखा है तो आप बैच टाइम से भी लगा सकते हो, क्योंकि पर्सनल डिटेल में उसकी क्या चीज आ रही है, बैच टाइम से लेकर के एड्रेस तक आ रहा है। तो ये तो एंडिंग फील्ड हुई, स्टार्टिंग क्या है, बैच। तो आप नेम की जगह पे किसका दे सकते हो, बैच का भी दे सकते हो। तो तुरंत जैसे ही अपन बैच टाइम भी लेंगे तो भी वो क्या करेगा, सीरियल नंबर को अपडेट कर देगा, और बैच वाले कॉलम में कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसे भी क्या कर देगा, खाली रख देगा। अब आपके ऊपर है नाम के आधार पे लगाना है या बैच टाइम के आधार पे। अगर आप बैच टाइम के आधार पे लगाना चाहते हो तो सिर्फ D2 की जगह क्या आ जाएगा, सी में है ना अपना बैच टाइम, तो क्या आ जाएगा, C2, एंटर कर दो। अब अगर हम इसी को डबल क्लिक करके अप्लाई करते हैं, है ना, अब अगर यहाँ पे बैच टाइम वाले कॉलम में अगले में कोई वैल्यू आती है, अब आ गया है, तो फर्स्ट फील्ड के आधार पे प्रायोरिटी दे दो, है ना। तो बस ध्यान यही रखना है कि जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसको पहले रखना है, और उसको रखने के बाद बाकी की कंडीशन देनी है, ठीक है। तो ये तो हुआ कंडीशन के बेसिस पे सीरियल नंबर को अपडेट करना। अब आता है अपना इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर में अपने को क्या काम करना है, जैसे अपन ने इनरोलमेंट नंबर तो अभी बना रखे, लेकिन सभी यहाँ पे क्या है, ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 यूं तो अलग इनरोलमेंट नंबर है, लेकिन इस इनरोलमेंट नंबर के आधार पे किसी भी स्टूडेंट की हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि वो DCA का है, PGDCA का है, CPCT का है या टेली का है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विक्रम यूनिवर्सिटी के जो है फॉर्म डलते हैं, प्राइवेट फॉर्म, रेगुलर फॉर्म, है ना, तो उसमें पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी का नाम डिफाइंडेड होकर के आता है V, और उस इनरोलमेंट नंबर में बीच में सेशन आता है कि वो 2012 का है, 14 का है, 22 का है, तो B के बाद 1 लगा करके 22 डिफाइंडेड आता है उसमें, या 24 डिफाइंडेड आएगा, और इसके बाद अगर वो रेगुलर स्टूडेंट है तो R लिखा आता है, उससे उसकी पहचान हो जाती है कि भाई वो किस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, प्लस रेगुलर है या प्राइवेट है, ये पता चल जाता है। ऐसे ही अगर आपने 12th की मार्कशीट में भी देखा हो, तो 12th की मार्कशीट में भी जो रोल नंबर जनरेट होता है अपना, वो भी ईयर वाइज ही होता है। 2019 में अगर किसी स्टूडेंट ने 12th पास किया है तो उसकी सीरीज जो जनरेट होगी 19 से होती है, 20 में किया है तो वो 20 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारे कोर्स के आधार पे ही अपना इनरोलमेंट नंबर बन जाए, जिससे अपने को क्लियरली पता चल जाए कि भाई ये किस कोर्स का है, किस सेशन का है, ये अपने को पता करना है। क्योंकि माखनलाल में क्या होता है, 2 बार एडमिशन होता है, 2 सेशन में एडमिशन होता है। कौन कौन से, एक जुलाई सेशन में होता है और एक जनवरी सेशन में होता है। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि भाई वो कौन से सेशन का है। फिलहाल अभी अपन एक ही सेशन लेकर के चलेंगे, तो हमें देखना है कि वो कौन से सेशन का स्टूडेंट है ये भी पता चल जाए, कौन से ईयर का है ये भी पता चल जाए, और किस कोर्स का है ये भी पता चल जाए। तो इन सबके कॉम्बिनेशन से उसका एक नया इनरोलमेंट नंबर अपने को बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मान लो मुझे ये चाहिए कि पहले तो मुझे ये पता चल जाए कि वो किस कोर्स का है स्टूडेंट, DCA का है या PGDCA का है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जो कोर्स है हमने कौन से कॉलम में डिफाइन कर रखे हैं, G कॉलम में अपना कोर्स डिफाइंडेड है, इसी में आ रहा है हर एक स्टूडेंट का कोर्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर DCA आ रहा है। अब अगर हम पूरा या तो उस स्टूडेंट के इनरोलमेंट नंबर में या तो पूरा DCA ले लें, या फिर जैसा विक्रम यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट में V लिखा आता है, ऐसा कोर्स का एक लेटर भी ले ले तो भी पता चल जाएगा। यानी अगर DCA का D आ गया तो DCA पता चल जाएगा कि DCA का है, PGDCA का P आ गया तो मतलब PG का है, CPCT का C और टेली का, तो एक एक लेटर से अपना काम बन जाएगा, तो पूरा लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरा कोर्स जो है मैं G कॉलम में डिफाइन कर चुकी हूँ, मुझे अब क्या करना है, मेरा कहना है कि भाई इस कॉलम में, इस सेल में जो वैल्यू है उसका एक लेटर अपन निकाल लें, चाहे PGDCA हो, DCA हो या टेली हो, उसका एक लेटर अपने को निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट क्या काम करता है पहले इसे समझ लेते हैं। लेफ्ट का काम होता है, जो भी वर्ड आप दे रहे हो उस वर्ड के जितने लेटर आप उससे लेफ्ट तरफ से लेना चाह रहे हो वो देने का काम लेफ्ट फॉर्मूला करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है शुभम, अब इस शुभम के मुझे मान लीजिए 2 लेटर चाहिए, किधर से चाहिए, लेफ्ट तरफ से चाहिए, तो इसके आगे आप लगा सकते हो इक्वल लेफ्ट और फिर लगा दो ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद अब ये कैरेक्टर वैल्यू होती है, जो नाम होता है वो एक कैरेक्टर वैल्यू होती है, इसलिए दिया जाता है इसे डबल कोटेशन में। तो मैंने शुभम को डबल कोटेशन में दे दिया। अब उसका कहना है कि ठीक है आपने ये तो बता दिया कि इस वर्ड के लेफ्ट से लेटर निकालने हैं,
पर क्या मैंने उसको अभी ये बताया कि कितने लेटर मुझे चाहिए? नहीं बताया। तो यहाँ कॉमा लगा करके आप दे दो, आपको 2 चाहिए तो 2, 1 चाहिए तो 1, तो मैंने दे दिया 2। तो ये देने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा रिजल्ट में SH, क्योंकि लेफ्ट से 2 लेटर यही है। तो ये फॉर्मूला अपन कंबाइन कर सकते हैं यहाँ DCA के लिए, है ना। यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? यहाँ पे अपन दे सकते हैं इक्वल लेफ्ट। अब यहाँ पे मेरे पास नाम एक अलग था, तो मैंने डबल कोटेशन में नाम ही डिफाइन कर दिया। अब इस नाम को मैंने पर्टिकुलरली डिफाइन कर रखा है इस सेल के अंदर, तो क्या मैं इस सेल का एड्रेस दे सकती हूँ? मैं फिक्स कोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि इस सेल में जो भी कोर्स हो उसका एक लेटर दे दे। तो उस सेल में जो भी कोर्स होगा उसका एक लेटर अपने को दे देगा। तो अपन इस सेल का नाम दे देते हैं क्या? G2, कि भाई G2 में जो भी वैल्यू हो उसका कितना लेटर दे? 1। तो रिजल्ट में ये आपको देगा, अगर DCA है तो D और PGDCA है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसी को यहाँ इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे क्या? तो इसको पुराने का जो अपना है इसको तो डिलीट कर दो। तो फिलहाल इसको अपन पूरा डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ फिर से फॉर्मूला अपडेट करें। यहाँ लगाया मैंने इक्वल, और क्या लगाया? लेफ्ट का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट किया। देखो क्या बोल रहा है, सेंटेक्स इसमें पूरा बताएगा। जब अपन कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो वो कैसे लगता है, क्या चीजें मांगता है, ये बताएगा। पहले क्या बोल रहा है? टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या आएगा? इस वाली सेल का एड्रेस। तो मैंने लिया कोर्स वाली सेल का एड्रेस, कि भाई इस सेल का कितना लेटर चाहिए। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है नंबर कैरेक्टर, यानी कितने कैरेक्टर चाहिए उनका नंबर दे दो। तो कॉमा लगा करके मैंने दे दिया 1, ब्रैकेट को बंद कर दिया और मैंने कर दिया एंटर। मिल गया D। अब अभी तो D है। अब देखो अगर मैं इस सेल में DCA की जगह कर देती हूँ यहाँ पे PGDCA, क्या मिल जाएगा? P। और अगर मैं यहीं पे कर देती हूँ CPCT, तो क्या आ गया? क्योंकि अपन ने इस सेल का एड्रेस दिया है, तो इस सेल में जो वैल्यू होगी वो मिलेगा, है ना। आ गई इतनी बात समझ में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप मेरा कहना है कि कोर्स तो मुझे पता चल गया कि किस कोर्स का स्टूडेंट है। अब मुझे ये भी पता करना है कि वो 2023 का है, 24 का है, 21 का है या 22 का, यानी ईयर भी पता करना है। लेकिन अभी अगर अपन देखें तो अपन ने डेटाबेस में ईयर वाली फील्ड नहीं है, तो अपने को एक फील्ड बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रखा, वही हम होम में इंसर्ट में गए और कॉलम में गए, एक कॉलम इंसर्ट किया। अब ये तो हो गया ईयर का। एक और ले लेते हैं, क्योंकि अपन सेशन भी डिफाइन करेंगे कि वो जुलाई का है कि जनवरी का है। तो मैंने एक और कॉलम इसमें इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट शीट कॉलम, आ गए 2 कॉलम। एक में मैंने दे दिया यहाँ पे ईयर फील्ड, और एक में मैंने दे दिया है यहाँ पे सेशन, ठीक है। अब मैंने ईयर में यहाँ पे दे दिया है, मान लो अभी अपना चल रहा है जनवरी, तो जनवरी सेशन को ले लो, है ना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है जनवरी सेशन, और सॉरी 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 फील्ड, वो उधर ध्यान रह गया मेरा। कौन सा सेशन अपना अभी 24 का है, तो अपन 24 का ही ले लें, आप लोगों का ही रिकॉर्ड के बैचेस पे। तो ये हो गया 2024 और सेशन हो गया अपना जनवरी, ठीक है। अब देखो अभी अपने को वापस सीरियल नंबर में भी फिर अपडेट करना पड़ेगा, पर पहले अपन इनरोल का क्लियर कर लेते हैं। 2 फील्ड अपन ने नहीं ऐड कर ली इसमें, एक में अपन ने दे दिया ईयर और एक में दे दिया अपन ने सेशन। अब मेरा कहना यह है कि इनरोलमेंट में अब आना चाहिए या तो पहले सेशन ले लो या ईयर ले लो। तो मान लो हम ईयर ले रहे हैं, तो यहाँ इसी फॉर्मूले पे अपडेट करो, तो इस पे क्लिक किया। अब ये बोल रहा है यहाँ पे, तो इसमें अपने को आगे और कंडीशन बढ़ानी है। तो जब भी 2 कंडीशनें लेते हैं तो नॉर्मली सबको पता है एंड लगाते हैं अपन, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो एंड सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एंड लगाना है, जो ये यहाँ पे 1 नंबर दिए ना ऊपर कैरेक्टर के ऊपर, यहाँ ये जो एंड सिंबल आता है 7 पे, तो शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कर देना, आ गया यहाँ पे ये एंड, ठीक है। हमने उसको बोल दिया कि एक तो हमें कोर्स का एक लेटर दे दे, दूसरा क्या दे दे, तो दूसरा हमने बोला कि भाई जिस कॉलम में हमारा ईयर है, मतलब जिस सेल में ईयर है उसको दे दे। तो यहाँ पे मैं ईयर डायरेक्ट 2024 ना देते हुए मैंने 2024 यहाँ मेंशन कर रखा है, तो इसका एड्रेस दे दे। अब जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो क्या आ गया 2024, अगर यहाँ पे आएगा 2023 तो यहाँ पे भी आएगा 2000। फिलहाल अपन 24 पे काम कर रहे हैं तो रहने देते हैं 24। तो 2 चीजें क्लियर हो गई, कोर्स आ गया और क्या आ गया, ईयर आ गया। अब मुझे सेशन भी लेना है, लेकिन सेशन के भी मुझे पूरा लेटर नहीं लेना है, पर अब कंडीशन ये आ रही है कि सेशन का एक लेटर भी नहीं ले सकते, क्योंकि जनवरी भी जैसे स्टार्ट होता है और जुलाई भी जैसे ही स्टार्ट होता है। तो एक की जगह पे अगर अपन 2 लेटर ले लें तो JU से पता चल जाएगा कि ये जुलाई है,
और जे ए से पता चल जाएगा कि ये क्या है, जनवरी है। तो नहीं, इसमें 2 सेशन ही होते हैं सर, जनवरी सेशन और जुलाई, उसके आधार पे होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें ये जो दिया है अपन ने C2, इसी के आगे फिर कंडीशन इंक्रीमेंट करना है, तो फिर से क्या लगाएंगे, एंड। यानी इसके अलावा और क्या चाहिए, तो अब मुझे जनवरी के 2 लेटर चाहिए, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कि अब क्या करें, तो फिर से लेफ्ट का फॉर्मूला लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, और अब क्या चाहिए, तो भाई अब मुझे इस सेशन के कितने लेटर चाहिए, तो कॉमा लगा करके क्या दे देंगे, 2, ब्रैकेट को बंद कर दो और एंटर। आ गया यहाँ पे, DCA कोर्स का 2024 का और जनवरी सेशन का स्टूडेंट है। क्लियर सभी को इतना? लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये जनवरी सेशन का 2024 का DCA का पहला स्टूडेंट है कि दूसरा स्टूडेंट है, उसको भी देखने के लिए अपने को यहाँ पे पता करना पड़ रहा है सीरियल नंबर में। अब ये कंडीशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाओ, पर अगर ऐसा चाहते हैं तो अब जो नंबर है वो कहाँ मेंशन कर रखा है अपन ने, सीरियल नंबर वाले कॉलम में, तो क्या नंबर के लिए मैं सीरियल नंबर वाले कॉलम का रेफरेंस दे दूं इसी में आगे, तो क्या कर सकते हैं, इसी में यहां पर लगा दो आप क्या, फिर से एंड, और क्या बोल देंगे कि भाई लास्ट में इस वाली सेल का रेफरेंस ले ले, यानी सीरियल नंबर का, एंटर कर दो। आ गया कि DCA का 2024 का जनवरी सेशन का पहला स्टूडेंट है, बन गया एनरोलमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो अपने को इससे सेशन, ईयर, टोटल चीजें क्लियर हो जाएगी, स्टूडेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हो। ठीक है, हाँ, इस पर क्लिक करना पड़ेगा ना, लास्ट में एंड लगा करके सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है जिसमें फर्स्ट में सीरियल नंबर आ रहा है उसका रेफरेंस दे देंगे A2 का, तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो इसे मिल जाएगी। ठीक है, अब यही अपन आगे तक अप्लाई कर दें, तो इसको अप्लाई करने के लिए सेम वही तरीका, कॉर्नर पे कर्सर रखो और यहाँ पे डबल क्लिक करके आगे तक अप्लाई करो। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ अपने को मिल तो रहा है लेकिन अभी इनकम्प्लीट कंटेंट मिला है, क्योंकि आगे ईयर और सेशन नहीं है, तो अपन आगे सेशन डाल देते हैं और ईयर डाल देते हैं। तो मैंने दिया 2024 और फिर दे दिया मैंने जनवरी। ठीक है, आप देख रहे हैं मिल गया अगले स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपने को। अब अगर फिर अपन यहाँ पे अगले किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे देते हैं, फिर से अपन ने दिया 2024 और सेशन में अपन ने दिया जनवरी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है जैसे, और कोर्स ले लेते हैं, तो कोर्स मान लो अपन ने ले लिया जैसे CPCT, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिए हैं और एड्रेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें CPCT का एनरोल बन गए सबके अपने अपने कोर्स के आधार पर। क्लियर सभी को ये डेटा? तो ये अपना बन गया है अपनी कंडीशन के आधार पे, रिक्योर के आधार पे अपना इनरोलमेंट नंबर। बढ़े वापस अब आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अगली स्टेप अपनी क्या कहती है। हालांकि अभी अगली स्टेप बढ़ने से पहले इसी में भी थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। क्या सुधार है इसमें, मतलब और क्या एडिशन इसमें कर सकते हैं, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ से इस कंटेंट को हटा देती हूँ, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं ले, या फिर अपनी डिपेंडेंसी फिलहाल बैच पे थी तो सीरियल नंबर तो आ रहा है, अब अपना इनरोल है कि भाई यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी 4 लिखा हुआ आ रहा है। तो जिस तरह सीरियल नंबर अपन बोल रहे हैं कि यदि किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं है तो सीरियल नंबर नहीं आना चाहिए, वैसे इनरोल भी नहीं आना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। तो इसके लिए भी आप क्या लगा सकते हो, सेम वही फॉर्मूला अपडेट कर देंगे, क्या इसी में आगे अपडेट कर दो। क्या अपडेट करेंगे, तो इसी में कंडीशन लगा दो। कंडीशन क्या है अपनी कि भाई इफ, यदि क्या हो, यदि हमारा, अब अगर आप चाहो कि अपन ने सेशन और ईयर इंक्रीमेंट किया है तो सेशन से ही कंडीशन देना चाहो तो सेशन वाली सेल का एड्रेस ले लो। तो यहां से बोल सकते हैं क्या कि अगर इस ईयर में क्या हो, इक्वल ईयर वाला कॉलम अपना खाली हो तो कॉमा क्या करे, खाली छोड़ दे, अदरवाइज नहीं तो क्या करे, अदरवाइज जिस रिक्योर के बेसिस पे अपन जो है एक इनरोल बनाना चाह रहे हैं उसको बना के दे दे, और लास्ट में क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इसको कर देंगे एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे और इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करके अपडेट करोगे, अब आप देखिए कि जिस सेशन में, जहां पर जिस रो में यहाँ पे ईयर नहीं है तो उसका क्या यहाँ आया है, क्या नहीं आया। अब आप यहाँ पे फिर से दे दो, अगर आप यहाँ पे फिर से देते हो जैसे 2024 तो यहाँ पे तुरंत नंबर जनरेट हो जाएगा, पर अभी कोर्स का रेफरेंस नहीं आया है क्योंकि अपन ने प्रॉपर फील्ड नहीं ली है। अब जैसे ही अब अगर अपन इसका फील्ड का अगर निर्धारण कर देंगे और यहाँ पे ले लेते हैं कोर्स,
तो तुरंत अपने को ये कोर्स प्रोवाइड करेगा। शायद डाउन में हो गया वो, ये है अपनी, यहाँ से ले लो, जैसे पीजीडीसीए आ गया, पीजीडीसीए 4 स्टूडेंट है तो 4 मिल गया। पर इसमें भी शायद सेशन अभी अपना खाली है, तो देखो सेशन नहीं दे रहा है। अब अपन जैसे ही सेशन दे देंगे तो अपनी कंप्लीटली डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि भाई इस ईयर में डेटा हो। तो अब इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि अगर इसको भी ईयर के बेसिस पे देना है तो चेंज कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने इसको भी ईयर के बेसिस पे लिया। अभी अपन ने इसको क्या किया था, ये दोनों फील्ड पहले इंक्रीमेंट नहीं की थी, इसलिए इसमें वेज के आधार पे ले लिया था। अब अपनी 2 फील्ड का इंक्रीमेंट हो गया, तो थोड़ा सा इसमें चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसको किसके आधार पे दे सकते हैं अपन, तो सी के आधार पे। यहाँ पे E2 की जगह क्या दे सकते हो, सिर्फ C2। तो ये भी C2 पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसको भी डबल क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। ये अपडेट किया। अब देखिए जैसे अपन ईयर डालेंगे, यहाँ पे ईयर डाला तो ये नंबर आ गया अपना पर्टिकुलरली। आगे अपन सेशन डालें, जनवरी सेशन दे दिया मैंने, तो आप देखेंगे कि कंप्लीटली इनरोलमेंट नंबर भी आ गया और उसका सीरियल नंबर भी आ गया। यानी दोनों किस पे डिपेंड हो गए कि भाई जब उसकी डिटेल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी तो उसका इनरोलमेंट और सीरियल नंबर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बढ़े और आगे। नहीं बढ़े, सफिशियंट है। ठीक, कर दूँ तो फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप।